मेरे गांव में रात के 3 बजे कोई भी बाहर नहीं निकलता। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक कानून है जिसे तोड़ने वाला कभी वापस नहीं आया। मेरा नाम आयुष है। मैं पिछले 5 साल से इस गांव के लापता होने के मामलों पर रिसर्च कर रहा हूं। पर अब मैं रिसर्च नहीं कर रहा, अब मैं भाग रहा हूं, क्योंकि मुझे वो मिल गया जो मुझे नहीं मिलना चाहिए था। मेरा गांव सोनापुर, उत्तर प्रदेश के जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव। नक्शे पर नाम मुश्किल से मिले, न सड़कें ठीक थीं न बिजली, पर यहां के लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें पता हो कि कुछ छिपा है, पर वो उसे छेड़ना नहीं चाहते। मैं जब पहली बार यहां आया था तो गांव के मुखिया ने मुझसे कहा था, बेटा, सूरज ढलने से पहले अपने कमरे में रहना, रात को बाहर मत निकलना, चाहे कितनी भी आवाज आए, चाहे कोई तुम्हारा नाम पुकारे, दरवाजा मत खोलना। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि रात में यह गांव किसी और का हो जाता है। मैं हंसा था। 5 साल पहले मैं एक रिसर्चर था, तर्क और सबूतों में यकीन रखता था। भूत प्रेत की कहानियां बच्चों को डराने के लिए होती हैं, यही सोचता था। पर गांव में पहले ही दिन कुछ हुआ। मैं रात को करीब 11 बजे जाग गया। प्यास लगी थी, पानी की बोतल खाली थी। मैंने बाहर जाने का सोचा, फिर मुझे मुखिया की बात याद आई, पर मैं तर्कशील इंसान था। मैंने कहा, क्या हो सकता है? अंधेरा है, रास्ता दिखता नहीं, बस इतना सा। मैंने दरवाजा खोला। गांव में सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। हवा नहीं चल रही थी, पेड़ हिल नहीं रहे थे, यहां तक कि झींगुरों की आवाज भी नहीं थी, मानो पूरा गांव मर चुका हो। मैं हैंडपंप की तरफ बढ़ा। 5 कदम, बस 5 कदम। तभी मैंने देखा, सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था। सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी, सफेद कुर्ता, हाथ शरीर के साथ लटके हुए, बिल्कुल स्थिर, मूर्ति जैसा। मैंने आवाज दी, भैया। वो घूमा नहीं, लेकिन उसका सिर 180 डिग्री घूम गया, बिना शरीर को हिलाए, और उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा नहीं था जहां नाक, आंख, मुंह होना चाहिए था। वहां सिर्फ चिकनी त्वचा थी, एक खाली मुखौटा, जैसे कोई चेहरा मिटा दिया गया हो। मैं दरवाजे तक दौड़ा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया और सांस रोक कर बैठ गया। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने सुबह तक आंखें बंद नहीं की। अगले दिन मैंने गांव वालों से उस आदमी के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं मानता था। पर मुखिया ने मुझे एक पुरानी डायरी दी, उसके बाप की, जिसमें लिखा था, ये गांव श्रापित है। 1984 में यहां कुछ हुआ था। उस रात 23 लोग गायब हो गए, सिर्फ एक लौटा, पर वो भी इंसान नहीं था। मैंने उसी दिन से रिसर्च शुरू कर दी। मैं जानना चाहता था उस रात क्या हुआ था और वो एक कौन था जो लौटा। लेकिन जितना करीब आया उतना अंधेरा गहरा होता गया। और अब मुझे डर है कि कहीं मैं भी उन 23 लोगों में से एक न बन जाऊं, या उस एक में से जो लौट तो आया पर इंसान नहीं था। 3 हफ्ते बीत गए। हर रात में 2:30 पर जाग जाता था, बिना अलार्म के, जैसे कोई मुझे जगा रहा हो। और हर रात मैं अपनी खिड़की से बाहर देखता। गांव की मुख्य सड़क खाली होती थी, पर हर रात एक चीज बदलती थी। पहली रात सड़क पर जूतों का एक जोड़ा पड़ा था, दूसरी रात 2 जोड़े, तीसरी रात 5, और कल रात 11 जोड़े। सभी सड़क के बीचों बीच, ऐसे रखे जैसे कोई चलता हुआ अचानक गायब हो गया हो। जूते वहीं रह गए, पर इंसान नहीं। मैंने मुखिया से पूछा। उसने कहा, यह तो हर साल होता है, सावन के महीने में, जब नदी का पानी काला हो जाता है। काला? हाँ, 3 दिन के लिए। उन 3 दिनों में गांव में कोई नहीं सोता। हर कोई घरों के अंदर बैठा रहता है। दरवाजों पर लोहे की कीलें ठोक दी जाती हैं, और कोई भी मिट्टू नाम नहीं लेता। मिट्टू कौन है? मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। यह सवाल मत पूछो, और रात को अपने कमरे के अंदर एक दिया जलाकर रखना, बिना बत्ती के, सिर्फ दिया। मैंने पूछा, क्यों? क्योंकि जब वो आते हैं तो बिजली चली जाती है, पर दिया नहीं बुझता, दिया उन्हें रोकता है। उस रात मैंने दिया जलाया और बैठा रहा। 2:30 पर मैं जागा, हालांकि मैं सोया नहीं था।
पर मुझे नींद आ गई थी बिना पता चले, जैसे किसी ने मेरी आंखों पर हाथ फेर दिया हो। मैंने खिड़की से देखा, सड़क पर अब जूते नहीं थे, अब वहां लोग थे। 11 लोग खड़े थे, सफेद कपड़ों में, हाथ नीचे लटके हुए, और उनके चेहरे नहीं थे, बस चिकनी त्वचा, जैसे पहले वाले आदमी जैसे। मैं गिन नहीं पाया, हाथ कांप रहे थे, पर उनमें से एक ने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया उंगली से, और उसके पीछे बाकी सबने भी सिर घुमाया। सबने मेरी तरफ देखा, सबके चेहरे पर वही खालीपन। मैं पीछे हटा, दिया देखा, वो जल रहा था, पर उसकी लौ हिल रही थी हवा के बिना। और फिर मैंने आवाज सुनी, 11 आवाजें एक साथ, एक ही शब्द, मिट्टू। मैंने कमरे में देखा, कोई नहीं था, पर आवाज अंदर थी, दीवारों के भीतर से, फर्श के नीचे से, छत के ऊपर से, हर तरफ से। मैं भागा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मैं जानता था यह गलती है, पर मैं डर से पागल हो चुका था। गांव की सड़क पर दौड़ा, ठंडी हवा चेहरे पर कोई पत्ता नहीं हिल रहा था। पेड़ स्थिर थे, घर स्थिर थे, मानो पूरा गांव जम गया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो 11 आकृतियां मेरे पीछे थीं, चल रही थीं, पर उनके पैर नहीं हिल रहे थे। वो फिसल रही थीं जमीन पर, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। मैंने एक घर का दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं, सब घर बंद थे, सब खामोश थे। मैं भागता रहा और फिर मैं गिर गया सड़क पर। मेरे सामने एक बच्चा था, 5 साल का। चेहरा था उसका, आंखें थीं, मुंह था, पर वो रो रहा था चुपचाप, आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने मेरी तरफ देखा, बोला, मैं मिट्टू हूं। और उसके पीछे वो 11 आकृतियां आकर रुक गईं। सबने उस बच्चे को प्रणाम। मैं वहीं बैठा रहा, जमीन पर, ठंडी जमीन पर। मेरे सामने वो बच्चा खड़ा था, 5 साल का। उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी, वो आंखें बूढ़ी थीं, हजारों साल पुरानी। तुम डरे हुए हो, उसने कहा। उसकी आवाज बच्चे की नहीं थी, वो गूंजती थी, गहरी, मानो जमीन के अंदर से आ रही हो। तुम क्या हो? मैंने कांपते हुए पूछा। मैं वो हूं जिसे तुम भूल गए, वो बोला। 1984 में इस गांव में 23 बच्चे थे, मैं उनमें से एक था। उस रात नदी में पानी आ गया, कोई नहीं आया हमें बचाने, सब सोते रहे। हम चीखते रहे, हम डूबते रहे, और सब सोते रहे। उसकी आंखों से आंसू निकले, पर आंसू नहीं थे, वो पानी था, काला पानी। सुबह हमारी लाशें मिली, 23, पर एक नहीं मिली, मेरी नहीं मिली, क्योंकि मैं नहीं मरा था, मैं जिंदा था। 3 दिन तक नदी के किनारे बैठा रहा, कोई मुझे ढूंढने नहीं आया, मेरे अपने माँ बाप नहीं आए। तीसरे दिन मैंने तय किया, मैं वापस आऊंगा, पर जैसा था वैसा नहीं। मैंने पूछा, तुमने क्या किया? उसने मुस्कुराहट दी, वो मुस्कान ने मेरी रूह ठंडी कर दी। मैंने नदी से कहा, मुझे शक्ति दे, मैं उन्हें सिखाऊंगा कि अनदेखा करने की कीमत क्या होती है। और नदी ने मुझे शक्ति दी। हर साल सावन में मैं उन 3 दिनों में आता हूं, और जो लोग रात को बाहर निकलते हैं वो मेरे हो जाते हैं। उनके चेहरे में ले लेता हूं, उनकी पहचान मैं मिटा देता हूं, जैसे उन्होंने मेरी पहचान मिटा दी थी। पर वो जूते सड़क पर, वो उनके हैं जो मेरे हो चुके हैं। शरीर तो मेरे पास है, चेहरे मैंने ले लिए, पर जूते वापस कर देता हूं। मुझे जूतों से कोई लेना देना नहीं। मैंने उसके पीछे देखा, 11 आकृतियां, 11 लोग, 11 चेहरे रहित परछाइयां। तुम हर साल 11 लोग लेते हो? हां, 23 साल लगेंगे, तब तक मैं रुकूंगा, फिर शायद शांति मिले। 23 साल? 1984 से अब तक 40 साल हो गए। 40 साल में मैंने 440 लोग लिए, अब 23 बचे हैं। मैं समझ गया, पूरा गांव, पूरा सोनापुर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हर साल 3 दिन, 11 लोग, और कोई नहीं बचेगा। मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूं? मैंने पूछा। वो बच्चा मेरे पास आया, उसने मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। तुम नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम भी उन 23 लोगों में से एक हो। मैं चौंका। मैं तो बाहर से आया हूं, मैं इस गांव का नहीं हूं। वो हंसा, उसकी हंसी में दर्द था। तुम्हारा जन्म 1984 में हुआ था, उसी रात। तुम्हारी मां ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें बाहर भेज दिया। तुम इसी गांव के हो, तुम ही वो 24वें बच्चे हो।
जो बच गया क्योंकि तुम पैदा होते ही गांव से बाहर चले गए थे। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, पर अब तुम लौट आए हो और मैंने इंतजार किया है 40 साल से। वो पीछे हटा। उसके पीछे वो 11 आकृतियां आगे बढ़ी। उन्होंने मुझे घेर लिया। मिट्टू ने कहा, अब तुम मेरे हो। मैं भागा, मैं नहीं जानता कैसे, पर मैं भागा 11 चेहरे रहित आकृतियों के बीच से। मिट्टू की चीख मेरे पीछे लगी थी। वो चीख इतनी तेज थी कि गांव की हर खिड़की के शीशे टूट गए। मैं अपने कमरे तक पहुंचा। दिया अब भी जल रहा था, पर उसकी लौ नीली हो चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया, ताले लगाए, खिड़कियां बंद की। बाहर आवाजें थीं, कई आवाजें मेरा नाम पुकार रही थीं। मां की आवाज में, पिता की आवाज में, मेरी अपनी आवाज में। आयुष, बाहर आ, हम तुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। मैंने कान बंद कर लिए। सुबह हुई, सूरज निकला। मैंने बाहर देखा, सड़क खाली थी। कोई आकृतियां नहीं, कोई जूते नहीं, बस एक चीज थी। मेरे दरवाजे के बाहर गीले पैरों के निशान, छोटे बच्चे के। मैं उसी दिन गांव छोड़ने वाला था, पर मुखिया ने मुझे रोका। उसने कहा, अब तुम नहीं जा सकते। तुमने उसे देख लिया है, तुमने उसका नाम सुन लिया है। अब वो तुम्हारे पीछे आएगा, हर जगह, हर रात। चाहे तुम दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ या अमेरिका, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। तो मैं क्या करूं? एक ही रास्ता है। तुम्हें उस रात नदी के किनारे जाना होगा जहां वो डूबे थे, और उन 23 बच्चों के नाम लेने होंगे, एक एक करके। उन्हें श्रद्धांजलि देनी होगी, तब शायद मिट्टू को शांति मिले। शायद। मुखिया ने सिर हिलाया। पता नहीं, कोशिश करके देखा नहीं किसी ने, क्योंकि जो नदी के किनारे गया वो लौटा ही नहीं। उस रात मैं नदी के किनारे गया। हां, मैं गया, क्योंकि भागने से कोई फायदा नहीं था। मैं जानता था वो मेरे पीछे है। हर शहर में, हर गली में, हर अंधेरे कमरे में। नदी का पानी काला था, ठहरा हुआ, कोई बहाव नहीं, मानो पानी मर चुका हो। मैंने किनारे पर 23 दिए जलाए, एक एक करके, और हर दिए के साथ एक नाम लिया। मुखिया ने मुझे वो नाम दिए थे पुरानी डायरी से। रामू, सीता, मोहन, गीता, मिट्टू। जैसे ही मैंने मिट्टू का नाम लिया, पानी हिला। नदी के बीच से एक लहर उठी, और उस लहर के ऊपर वो बच्चा खड़ा था, मिट्टू। उसके पीछे अब 23 आकृतियां थीं, बच्चों की। सबके चेहरे थे, सबके। सिर्फ मिट्टू का चेहरा अब भी वैसा ही था, खाली। तुम आ गए, उसने कहा। मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूं, मैंने कहा। वो हंसा। शांति? मैंने 40 साल इंतजार किया। किसी ने मेरा नाम नहीं लिया, किसी ने मुझे याद नहीं किया। तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं भी उसी रात का बच्चा हूं। मैं बच गया, पर तुम नहीं बचे। ये अन्याय है, और मैं इसे खत्म करना चाहता हूं।